हेलो बच्चों, पेश है आपके सामने लेके एक अच्छा 10 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डस्ट ऑफ स्नो का फ्रंटल आइडिया लेके, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो डस्ट ऑफ स्नो के जो राइटर हैं वो हैं बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं ये पोएम के हमारे क्या हैं, ये जो है राइटर हैं। ठीक है, तो इनको आप जरूर लिखिएगा। ठीक है, तो इसके बाद सेंट्रल आइडिया देखते हैं क्या करा है। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, पहले सबसे पहले आपको लिखना होता है कि यह किसके द्वारा लिखा गया है, तो आपको लिख देना है कि ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखा गया है। तो इट इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। दिस पोएम, इसके बाद लिखना है दिस पोएम इंडिकेट्स द कंडीशन ऑफ पोएट। द पोएम इज सेट ऑन द विंटरी डे। ठीक है, The poet describes a simple nature happening. He say that a crow shakes a hemlock tree and snowfall on him, which make him happy. He realized that the falling of snow of him had saved the day. They have brought changes in his mood, and he becomes happy. He has not regret as the whole of the day. ठीक है, मैं इसको हिंदी में बताता हूँ क्या है। इसमें कह रहा है कि ये जो पोयम है डस्ट ऑफ स्नो, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई है। इसके बाद यह पोयम, दिस पोयम इंडिकेट्स द कंडीशन ऑफ पोएट। यह जो पोयम है वो लेखक की कंडीशन को, स्थिति को दिखाती है। ठीक है, द पोयम इज सेट ऑन द विंटरी डे। यह पोयम जो है ये सर्दियों के दिनों में की है। ठीक है, द पोएट डिस्क्राइब्स ए सिंपल नेचर हैपनिंग। ठीक है, पोएट ने सिंपल से एक नेचर के बारे में बताया है। ठीक है, चलिए एक हिंदी अनुवाद देखते हैं क्या है। देखिए, इसमें कह रहा है बर्फ की धूल, मतलब कि डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, कविता का केंद्रीय विचार रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा रचित है। ठीक है, यह आपको लिखना है। यह कविता कवि की दशा से, मतलब कि कंडीशन को दिखाती है, दफा को दिखाती है। कविता सर्दियों के दिनों पर सेट है, मतलब कविता जो है सर्दियों के दिनों के ऊपर लिखी गई है। और कवि एक साधारण प्राकृतिक घटना का वर्णन करता है। इसमें जो है कवि जो है एक साधारण, मतलब कि सर्दियों की ऋतु का वर्णन करता है। वह कहता है कि एक कौवा एक हेमलॉक, मतलब जो पेड़ है, हेमलॉक का पेड़ है, उसके को हिलाता है और उस पर उससे एक बर्फ गिरती है। ठीक है, क्या है कि एक कौवा बैठा है एक हेमलॉक के पेड़ पर और इसके बाद वह उसे हिलाता है तो उससे एक बर्फ गिरती है, जिससे वह खुश हो जाता है। ठीक है, जिससे वह खुश हो जाता है। उससे महसूस किया कि उस पर गिरने वाली बर्फ ने उसका एक दिन बचा लिया। वे उसके मूड में बदलाव लाए हैं और वह खुश हो जाता है। उसे पूरे दिन के रूप में पछतावा नहीं होता। ठीक है, ये आपका मेन सेंट्रल आइडिया है जो आपको बोर्ड एग्जाम में लिख के आना है। ठीक है, आप एक बार और देख लीजिए इसको क्या है। The central idea of the poem Dust of Snow is composed by Robert Frost. This poem indicates the condition of poet. This poem is set on wintry day. The poet describes a simple natural happening. He said that a crow shakes a hemlock tree and snow fall on him, which make him happy. He realized that the falling of snow of him had saved the day. They had brought changes in his mood and he becomes happy. He has not regret as the whole of day. ठीक है, ये पूरा का पूरा इसका फ्रंटल आइडिया है। तो आपको एग्जाम में इसे ही लिख के आना है। ठीक है, इसको आप रॉबर्ट फ्रॉस्ट को जरूर याद कर लीजिएगा, ये पूछा ही जाएगा। ठीक है, थैंक यू।